शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ अमृतसर से करते हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत नाकाम, बीएसएफ ने 5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की है। अमृतसर के राय गांव से बरामद की गई हेरोइन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमृतसर से हेरोइन बरामद की है और बीएसएफ जवानों की बड़ी सफलता के तौर पर इसको देखा जा रहा है। राय गांव बताया जा रहा है जहां से हेरोइन बरामद की गई है। पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर से अमृतसर में सामने आई है। हालांकि अब से पहले भी ड्रोन को कई बार ध्वस्त किया गया है। हालांकि एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। बीएसएफ ने 5 किलो से ज्यादा हेरोइन को बरामद किया है। अमृतसर के राय गांव से बरामद की गई है हेरोइन। अमृतसर का राय गांव है जहां से हेरोइन बरामद की गई है। एक बार फिर से यह मामला सामने आया, यानी नशे की तस्करी की जा रही है। नशे की सप्लाई पाकिस्तान की तरफ से भारत में की जा रही है। अब से पहले हथियारों की सप्लाई भी ड्रोन के जरिए की जाती रही है और ड्रोन को कई बार बीएसएफ जवानों ने ध्वस्त किया है, मार गिराया है। एक बार फिर से हेरोइन की यहां पर बरामदगी की गई है, यानी ड्रोन को इस बार नहीं देखा गया, सिर्फ और सिर्फ 5 किलो से ज्यादा हेरोइन देखी गई है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं अमृतसर के राय गांव से यह तस्वीर सामने आई है जहां पर पाकिस्तान की नापाक हरकत 5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है। नशा पाकिस्तान से भारत में भेजा जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नशे का सौदागर पाकिस्तान और नशा भेजता है भारत में। भारत में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो कि इस नशे को मंगा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई किया जा रहा है और अमृतसर बॉर्डर पर यह देखा गया है। 5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है जिसको बीएसएफ जवानों ने देखा और उसके बाद बरामद किया। एक बार फिर से पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। 5 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद, अमृतसर के राय गांव से यह हेरोइन बरामद की गई है। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक हरकत सामने आई हो। अब से पहला भी ऐसा कई बार हो चुका है जब पाकिस्तानी ड्रोन अमृतसर की सीमा पर आते हैं, पंजाब की सीमा पर आते हैं पाकिस्तान की ड्रोन और उसके जरिए कई ऐसे नशीले पदार्थों की सप्लाई की जाती है, हथियार भेजे जाते हैं, लेकिन बीएसएफ जवानों की मुस्तैदी के चलते उसको हर बार नाकाम किया जाता है। पाकिस्तान की साजिशों को हर बार नाकाम किया जाता है। ईशा ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई और ज्यादा जानकारी के लिए। ईशा, इस बार हेरोइन बरामद की गई है और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसके बारे में? जी काजल, देखिए बीएसएफ की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक आज सुबह ही जब बीएसएफ के जवानों की तरफ से सरहदी इलाकों में गश्त की जा रही थी उस दौरान ही उन्हें ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी। सुबह 4 बजे के करीब ड्रोन की आवाज़ सुनते ही जो बीएसएफ के जवान हैं उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। इस दौरान अमृतसर के जो सरहदी गांव है, गांव राय, वहां पर जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो खेतों में पीले रंग का एक पैकेट मिला है। उसमें छोटे छोटे 5 पैकेट बरामद हुए हैं जिसमें हीरोइन पकड़ी गई है। तो ड्रग्स की जो पकड़ी गई ड्रग्स है उसकी कुल मात्रा 5.5 किलो बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन हीरोइन की कीमत करोड़ों में है। लगभग 40 करोड़ की ये हीरोइन आज बीएसएफ के जवानों को बरामद हुई है। और इससे पहले बीते कल की अगर बात करें तो बीते कल भी इसी गांव में ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स फेंकी गई थी और करीब 5.25 किलो हीरोइन बीते कल भी बीएसएफ के जवानों को यहां पर बरामद हुआ था। हालांकि ये जिस तरीके से नापाक हरकत पाकिस्तान लगातार करता आ रहा है इसको नाकाम बीएसएफ के जवान लगातार कर रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय इसलिए है 2 जून से लगातार जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन हैं उनकी तरफ से ड्रोन की गतिविधि और ड्रग्स की सप्लाई तेजी से की जा रही है। 2 जून से 10 जून यानी कि आज तक अगर हम कुल मिलाकर मूल्यांकन करें तो अभी तक 25 किलो हीरोइन जो ड्रग्स है वो बरामद हो चुकी है बीएसएफ के जवानों को, जिसकी करोड़ों की कीमत है। तो ऐसे में इन ड्रग्स की से जो पैसा मिलता है उसी से अवैध हथियार ये आतंकी संगठन खरीदते हैं और उससे सीधा अंजाम दिया जाता है आतंकी घटनाओं को। और कहीं ना कहीं पंजाब के जरिए देश भर का माहौल खराब करने की फिराक में है आतंकी संगठन। लेकिन जिस तरीके से 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर पिछले 2 साल में किया गया है, बीएसएफ का जो दायरा केंद्र सरकार ने बढ़ाया है उसका फायदा जरूर यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान के चलते जो नापाक हरकत है पाकिस्तान की उसे नाकाम किया गया है। जी लेकिन ईशा देखिए, हम पहले भी ऐसा देख चुके हैं जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जाते हैं, पहले भी पाकिस्तान की तरफ से नशा भेजा गया है, पहले भी पाकिस्तान की तरफ से हथियार भेजे जाते रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हरकतें पाकिस्तान की वो रुक नहीं रही हैं, लगातार हैं। बिल्कुल, देखिए और लगातार
वो उन्हीं इलाकों में जो ड्रग्स है या अवैध हथियार की तस्करी कर रहा है। जो गहराई वाले क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाना मुश्किल है और कहीं ना कहीं अंधेरे की आड़ में इस तरीके की गतिविधियों को तेज करता नजर आ रहा है पाकिस्तान। और यही वजह है कि आप रात्रि के समय, जब हालांकि जो बीएसएफ के जवान हैं 24 घंटे ही वो मुस्तैद रहते हैं, गश्त उनकी तरफ से की जाती है पूरे रात भर। और यही वजह है कि जो आतंकी संगठन है, पहले सर्दियों के दिनों में देखा गया था कि कोहरे की आड़ में लगातार ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी और अब अंधेरे में तड़के सुबह भी ये इस तरीके की तस्करी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन क्योंकि मुश्तैदी बीएसएफ के जवानों की तरफ से हमेशा ही दिखाई जाती है और यही वजह है कि जो गहराई वाले क्षेत्र में भी जिस तरीके से ड्रग्स फेंकी जाती है, लेकिन सर्च ऑपरेशन के तहत वो बरामदगी हो जाती है। 2 जून से लगातार अभी तक की घटना की अगर हम बात करें, 11 बार ये घटना घटित हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। 11 दिनों के भीतर इस तरीके की घटना घटित होना और करीब 25 किलो की ड्रग्स की बरामदगी होना। लेकिन बीएसएफ के जवान मुस्तैदी से डटे हुए हैं, पंजाब पुलिस भी सहयोग कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आतंकी संगठन है, जो सीमावर्ती जिले हैं पंजाब के, अमृतसर, फाजिलका, फिरोजपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, इन्हें अपने निशाने पर ले रही है। जी देखिए, कई ऐसे जिले हैं जिनको निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन ईशा यहाँ पर इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका संपर्क पाकिस्तान से है, क्योंकि अगर वहां से नशा भेजा जाएगा तो वो लोग उसको रिसीव करते हैं, वहां से हथियार भेजे जाएंगे तो वो लोग उसको रिसीव करते हैं। बिल्कुल, देखिए जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था काजल, उस दौरान जो पाक के पास की अगर हम जमीन की बात करें, जो पंजाब और पाकिस्तान की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एक साथ लगती हैं, तो ऐसे में जो पंजाब की आधी जमीन भी है वो पाकिस्तान की तरफ भी है और वहां पर कंटीले तारे भी लगाई गई हैं। सीमावर्ती इलाकों में जो गहराई वाले क्षेत्र हैं, जहां पर खेती भी की जाती है, वहां पर इस तरीके से ड्रग्स फेंके जाते हैं। क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुटी हुई हैं और ये पहले से केंद्रीय एजेंसियों को भी इसकी जांच में पड़ताल में पता चला है कि देश के अंदर ही देश विरोधी ताकतें पनप रही हैं और खासकर से पंजाब के युवाओं को भड़काने का यहाँ पर काम किया जाता है खालिस्तान के नाम पर। और कुछ पंजाब से ही जुड़े ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं जिनका ब्रेन वॉश किया गया है और जो इसमें संलिप्त हैं। और यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से हमने देखा था पिछले हफ्ते भी यहाँ पर लगातार रेड की गई थी और आने वाले दिनों में भी ये रेड की जाएगी, क्योंकि ये ड्रग्स की जो तस्करी भी की जा रही है, इस ड्रग्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब इसे बेचा जाता है तो करोड़ों की कीमत बरामद होती है, उससे ही अवैध हथियार खरीदे जाते हैं और आरपीजी जैसे अटैक किए जाते हैं। तो ऐसे में चिंता का विषय जरूर है, लेकिन सभी एजेंसियां इस पे लगी है। जहां एक तरफ मुस्तैदी से डटे हैं बीएसएफ के जवान और पंजाब पुलिस सहयोग कर रही है, वहीं केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें जुटी हुई है कि आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। जी ईशा, अगर इस हेरोइन की बात करें तो ये 5 किलो से ज्यादा बताई जा रही है। इसको लेकर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, इसको लेकर जांच की जा रही है कुछ? बिल्कुल, देखिए काजल, जिस तरीके से ये घटना आज सुबह की ही है और आज सुबह ही ड्रोन की आवाज सुनाई दी थी और उस दौरान उनको आवाज सुनाई दी कि कुछ फेंका गया है। सुबह 4 बजे की ये घटना है और जो ड्रग्स की बरामदगी हुई है उसे पीले रंग की टेप पे लपेटा हुआ था एक बड़े पैकेट में। उसके अंदर 5 पैकेट बरामद हुए हैं जिनकी कीमत 5.5 किलो के करीब बताई जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करोड़ों की है। हालांकि यहाँ पर देखिए ड्रग्स की बरामदगी जरूर हुई है, लेकिन जो ड्रोन है वो वापस पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया था। तो आने वाले दिनों में ऐसा माना जा रहा है कि जो आतंकी संगठन है वो फिर से ऐसे नापाक हरकत को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन जो बीएसएफ के जवान हैं वो डटे हुए हैं। और ये राई गांव की अगर बात करें, ये गांव वही है जहां पर पिछले कल भी 5.25 किलो हीरोइन बरामद हुई थी। तो ऐसे में जो ये सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर मुस्तैदी ज्यादा बढ़ा दी गई है बीएसएफ के जवानों की तरफ से, ताकि जो ये हरकतें लगातार की जा रही है उसको उस पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन कह सकते हैं कि अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि 2 जून से अभी तक की अगर हम बात करें तो 11 घटनाएं इस तरीके की हो चुकी हैं, 30 किलो के करीब हीरोइन बरामद हुई हैं। अगर आतंकी संगठन इस तरीके से और अपनी गतिविधि तेज करते हैं तो कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बन जाएगा बीएसएफ के लिए भी, केंद्रीय एजेंसियों के लिए भी और पंजाब पुलिस के लिए भी। ईशा, जहां पर ये हेरोइन मिली है वहां से जो लोग रहते हैं, लोगों के रहने का वो जो इलाका है कितनी दूर से शुरू हो जाता है, क्या उन लोगों में डर है इस चीज को लेकर?
देखिए, इस तरीके की घटनाएं काजल पहली बार नहीं हुआ है कि पंजाब में इस तरीके की घटना घटित हुई हो। लगातार पिछले कई सालों से जो आतंकी संगठन है इसको अंजाम देने में लगे हुए हैं। पहले हालांकि ऐसा जरूर होता था कि जो खेत सटे हुए हैं पाकिस्तान के साथ, सीमा के साथ, वहां पर मोटी पाइप के जरिए ड्रग्स की या हथियार की तस्करी की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हाई टेक्निक आ चुकी है, तो ऐसे में ड्रोन के माध्यम का सहारा यहाँ पर जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन हैं वो ले रहे हैं। जो राय गांव है वो सीमावर्ती गांव है, उसे ज़रूर सील किया गया है सर्च ऑपरेशन के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इससे पहले जो घटना घटित भी हुई है, चाहे तरन तारण की बात करें या अमृतसर के 8 जून को भी इस तरीके की घटना देखने को मिली थी। वहाँ पर पंजाब जो अमृतसर गांव का ही एक शख्स इसमें संलिप्त था। हालांकि उसकी तलाशी अभी भी जारी है, वो मिल नहीं पाया। वो शख्स ड्रग्स उठाने के लिए वहां पर पहुंचा था। तो ऐसे में इसमें दो राय नहीं है कि अंदर ही पंजाब के कुछ लोग जुटे हुए हैं जिनका ब्रेन वॉश किया गया है, या जिन्हें ये भी नहीं पता कि वो किसके लिए काम करते हैं। तो ये आतंकी संगठन कहीं ना कहीं इस तरीके से पैसों की लालच में इस तरीके का काम यहाँ के युवाओं से करवा रहे हैं। जी, शुक्रिया ईशा इस पूरी जानकारी के लिए। तो अमृतसर के राय गांव का ये पूरा मामला है जहां पर हेरोइन बरामद की गई। हालांकि अब से पहले भी ऐसे कई बार हुआ जब हेरोइन बरामद की गई। हालांकि अधिकारी इस चीज को लेकर जांच कर रहे हैं।